Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 45 of chapter number 12. चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज फिगर. जितने भी साइड्स होते हैं किसी क्लोज फिगर में उन सबको ऐड कर दो. ऐड करके जो आंसर मिलेगा उससे आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन क्लोज फिगर. नाउ एरिया का डेफिनेशन क्या है? सो एरिया का डेफिनेशन होता है द रीजन बाउंडेड बाय शेप ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट. सो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया है एरिया का. द रीजन बाउंडेड बाय शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है. रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. एंड रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. और इसको शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हो L मल्टीप्लाई बाय B. पेरीमीटर के लिए भी शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय B. देन स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. एंड स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर. अब इन सारे फॉर्मूले को हमें क्या करना है? यूज करना है और इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है. सो प्रैक्टिस सेट 45 का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया. तो हमें क्या करना है? स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. और आप यहाँ पे साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो. साइड क्या है स्क्वायर का? 12 सेंटीमीटर. तो साइड की जगह 12 लिख दो मल्टीप्लाई बाय अगेन साइड की जगह 12 लिख दो. 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 144. तो यहाँ पे लिखोगे 144. एंड अब यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे? तो यूनिट क्या होगा? यहाँ पे देखो साइड क्या है? 12 है. 12 का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है. सिमिलरली जो सेकेंड साइड है वो भी 12 है. 12 सेंटीमीटर है. तो यूनिट भी क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो जब यूनिट मल्टीप्लाई होगा मतलब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसकी जगह आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. और स्क्वायर का शॉर्टकट है यहाँ पे SQ.cm. ऐसे भी आप लिख सकते हो. ठीक है, स्क्वायर के लिए SQ.cm सेंटीमीटर ऐसे भी आप शॉर्टकट में लिख सकते हो. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. और फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे हिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर if the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth is 5 centimeter find its area. यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. चाहिए तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो सॉल्यूशन में लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर. अब आप लेंथ की जगह वैल्यू पुट करोगे. लेंथ है 15 तो लेंथ की जगह 15 लिखो. ब्रेथ कितना है? 5 है, 5 लिख दो. 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 5 = 25. 2 कैरी 5 1 = 5 + 2 7. तो आंसर आ गया यहाँ 75. अब यूनिट क्या आएगा? तो यूनिट यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रहे तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होगा. सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ है यूनिट मतलब जो भी हमें आंसर मिला है वो किसका है? एरिया है गिवन क्लोज फिगर का. ठीक है, तो यूनिट से भी आप पहचान सकते हो कि यूनिट अगर स्क्वायर में लिखा है तो मतलब एरिया है, वो जो आंसर है वो किसका है? एरिया का आंसर है. फिर यहाँ पे लिखोगे फाइनल आंसर थर्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर.
यहाँ पे हो गया सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप प्रैक्टिस सेट 43, 44 को इजीली सॉल्व कर लोगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स अ लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स अ पेरीमीटर। क्वेश्चन का मतलब है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो दिया हुआ है 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। अब हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। क्वेश्चन में लेंथ तो दिया है तो 2 मल्टीप्लाई बाय हम लोग 17 लिख देंगे, लेकिन ब्रेथ नहीं दिया है तो ब्रेथ पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 102 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे एंड देन लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू को यूज करके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा आप लिख सकते हो। सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले एरिया दिया है तो लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 102, तो यहाँ 102 लिख दो, इक्वल का साइन लगा दो। लेंथ दिया है 17 तो 17 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब ब्रेथ मुझे फाइंड आउट करना है तो ये जो 17 है मैं यहाँ से रिमूव करूंगी राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से रिमूव करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी। जब ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 102 अपॉन 17। अब हमें चेक करना है कि 17 के टेबल में 102 कितने टाइम्स में आता है। तो मैं ये क्या करूंगी, यूनिट नंबर से चेक करूंगी। देखो 7 के टेबल में ऐसा कब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट नंबर 2 आएगा। 7 6 42 होता है ना, 7 6 तो 17 6 हम चेक करते, 6 7 42 2 4 कैरी 6 1 6 प्लस 4 10। तो मतलब 6 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। सो देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमें ब्रेथ मिल गया है रेक्टेंगल का, लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में क्या बोला है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ पे 2 एज इट इज लिखोगे, लेंथ कितना दिया था 17, 2 एज इट इज, ब्रेथ कितना फाइंड आउट किया हमने 6, देन 2 17 जा 34 होता है एंड 2 6 जा 12। इसको ऐड कर दो, 4 + 2 6, 3 + 1 4। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो हमेशा सेंटीमीटर मीटर ही होगा। तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिख दो। तो क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया 46 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लास्ट में लिखोगे थर्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर मैं किसी भी स्क्वायर के साइड का लेंथ ट्रिपल्ड कर दूं, मतलब 3 टाइम्स कर दूं, तो जो स्क्वायर होगा उसका एरिया, ठीक है, जो स्क्वायर है उसका एरिया एज कंपेयर टू द ओरिजिनल स्क्वायर का कितना टाइम्स होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखो आंसर लिख दिया है। आंसर में मैंने क्या लिखा है, सपोज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ओरिजिनल स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। मतलब मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर अज्यूम किया है, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल स्क्वायर है। अब मैंने आपसे कहा है
कि हमें खुद से अपने मन से लेना है। आप x ले लो, y ले लो, आपकी मर्जी, l ले लो, साइड कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, आप s भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने अपने मन से क्या लिखा है, x सेंटीमीटर लिखा है। अब ये जो ओरिजिनल स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा है एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है, यहाँ पे साइड मैंने लिया है x, तो इसलिए मैंने x लिख दिया। x का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल स्क्वायर जो है उसका एरिया आ गया x स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो साइड है उसको ट्रिपल कर देंगे, मतलब 3 टाइम्स कर देंगे, एंड देन अगेन उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नाउ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ न्यू स्क्वायर इज 3x, मतलब अब जो न्यू स्क्वायर है उसका साइड क्या हो गया, ओल्ड स्क्वायर का 3 टाइम्स हो गया। तो ओल्ड स्क्वायर का साइड लेंथ x था, तो न्यू स्क्वायर का साइड लेंथ क्या हो गया, 3x हो गया। तो यहाँ पे मैंने 3x लिख दिया है। अब इसका एरिया फाइंड आउट किया मैंने, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर है, फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा है साइड स्क्वायर। साइड क्या है, साइड है 3x, तो यहाँ पे 3x लिख दिया। 3x का जब आप होल स्क्वायर करोगे, 3 का भी स्क्वायर करोगे और x का भी स्क्वायर करोगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। तो आंसर क्या आ गया, जो न्यू स्क्वायर है उसका एरिया आ गया 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर में जो x स्क्वायर है वो x स्क्वायर क्या है, ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया है, और 9 टाइम्स आ गया यहाँ पे, 9 मतलब 9 टाइम्स। तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हुआ, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड हमने ट्रिपल कर दिया, तो एरिया उसका स्क्वायर में, यानी 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, तो एरिया क्या हो गया न्यू स्क्वायर का, 9 टाइम्स हो गया। अगर आप साइड को क्या करते, 4 टाइम्स कर देते, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो न्यू स्क्वायर का एरिया क्या होता, 16 टाइम्स हो जाता ओल्ड स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।